5वां। 12वां प्रकरण सूत्र 5वां। जनक बोल रहे हैं। जनक उवाच आश्रमम् अनाश्रमम् ध्यानम् चित्तस्वीकृतवर्जनम् विकल्पं मम वीक्षै एतैरेवमेवाहमास्थितः। आश्रमम् अनाश्रमम् ध्यानम् चित्तस्वीकृतवर्जनम् विकल्पं मम वीक्षै एतैरेवमेवाहमास्थितः। आश्रम है, अनाश्रम है, ध्यान है और चित्त का स्वीकार और वर्जन है। उन सबसे उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं उन तीनों से मुक्त हुआ स्थित हूँ। आश्रम है, अनाश्रम है, ध्यान है और चित्त का स्वीकार और वर्जन है। उन सबसे उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं उन तीनों से मुक्त हुआ स्थित हूँ। हरिओम। आश्रम, अनाश्रम, ध्यान, चित्त, विकल्प, ये शब्दों का एक माला है। इसीलिए ये माना बना कि अब जनक जी जिस अवस्था में है वो जान चुके हैं कि हमारे जो आश्रम धर्म है, जैसे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जीवन का लक्ष्य नहीं, ये विकल्प मात्र है। इस माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ हर वक्त है। उनको प्राप्त करने के लिए जितने सारे हम विकल्प करते हैं, इससे जनक महाराज अभी असंग है। तो कितनी भाव वाली बात है कि हम अपने जीवन को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे विकल्प रचना करते हैं, और इस विकल्पों के कारण जो विकल्प बहुत सारे अनहोनी से हमें मुक्त दिला दे, उस विकल्प को हम धर्म मान लेते हैं। जैसे मनु ने अपने मनुस्मृति में लिखे हैं कि मनुष्य का ये 100 साल का जीवन 4 भाग में विभक्त करने से आपको राहत मिलती है, सोच की राहत मिलती है। ईश्वर पाने की राहत नहीं है, आपके जीवन में सादगी लाने के लिए, आयु अनुसार सादगी, साझापन लाने के लिए ये सिर्फ एक विकल्प या प्रयास है। ये नहीं कह सकते हैं कि हमने तो बड़े लक्ष्य के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े त्याग के साथ हमने हर आश्रम पाला है। इसका मतलब नहीं है कि आप चेतना में, चेतना तक पहुंच गए ये आश्रम मानते मानते। तो जनक जी बहुत बढ़िया कहते हैं कि आश्रम में चाहे आप मानो रहो ना रहो, अनाश्रित भी आप रह सकते हो, ध्यान भी आप कर सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ विकल्प, एक विकल्प है, आपकी एक राह है, आपकी एक माध्यम है अपने जीवन काटने के लिए। ये सबके लिए एक ही रास्ता नहीं हो सकता है जिसमें आपको ईश्वर की सानिध्य मिलता है। ये ईश्वर सानिध्य का रास्ता नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है। देखिए हमारे सारे जीवन की व्यवस्था को कैसे नाकारा जा रहा है। तो इसका मतलब नहीं है कि जो संन्यास में रहते हैं या ये आश्रमों में रहते हैं वो अपने आप को
ये सांसारिक उथल पुथल से अपने आप को एक विकल्प करके अपने आप को उससे मुक्त रखा है कि मुझे वानप्रस्थ में 50 से 75 साल में बहुत सारे गृहस्थ को बीच में नहीं जाना है, इससे इसीलिए वो मुक्त रहता है। ये अगर मुक्त रहता है इसका मतलब नहीं कि वो ईश्वर सानिध्य में है, इज ही हैज लेस प्रॉब्लम। तो हम ये मान ले कि ये सारे जितने विकल्प हैं संसार में चलने के लिए, वो ईश्वर प्राप्ति में आपको कभी सहायता कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर प्राप्ति एक क्या कहते हैं मरीचिका है। ईश्वर तो प्राप्त है, प्राप्ति क्या करना है। आप तो ईश्वर हो, फिर और ईश्वर कैसे ला सकते हो। कोई भी पथ आपको और ईश्वर कैसे ला सकता है, क्योंकि आप तो ईश्वर हो, आपके ईश्वर अंश हो, आपके बच्चे आपके अंश है। वो जितना भी ढूंढे, जहां वहां भी ढूंढे, और आपका अंश कैसे ला सकते हैं। अपने बच्चे अपना पिता माता का ढूंढ ढूंढ के कैसे अंश ला सकते हैं, वो तो खुद उन्हीं में बाय डिफॉल्ट डाउनलोड हुआ है, वो तो उन्हीं के अंश है, और कहाँ ढूंढेंगे आप। ये जो आज की बात हो रही है इसका मतलब है कोई भी विकल्प आप लो ना लो, बस मान लो मैं ईश्वर अंश हूं, मैं ईश्वर प्रसाद हूं, मैं ईश्वर का ही वाहक हूं, मैं ईश्वर की हाथ की यंत्र हूं। ऐसे सोचने वाले के लिए हर जगह आश्रम है, हर जगह अनाश्रम है, हर वक्त ध्यान है, हर वक्त चेतना की भाव है। देख लीजिए, देख लीजिए अपने जीवन में। अगर आपने आपके मन में कभी आ जाता है चलो हमने तो वानप्रस्थ नहीं लिया, लेना क्या है इसमें, ये एक सोच है। अपने आप को ये संसार की इतने उथल पुथल से आपको जो अलग कर सकता है, ये सब उसी के राहे हैं। ये सब सत्य नहीं है, ये सिर्फ एक मार्ग नहीं हो सकता है। जो बस मान ले मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर का ही अंश हूं, बस वही हो जाता है सब सब विकल्प का अंत। क्या इतना चलेगा। हाँ मामा। हम्म, चलेगा। असतो मां सत्कमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु रामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है। हम्म, मान लो आप ईश्वर हो, मान लो। अपने बच्चे अगर नहीं मानेंगे कि हम अपने माता पिता की अंश है, तो वो जैसे एक क्या कह सकते हैं, ये कितना बेवकूफी है। जो सही है अगर आप उसे नहीं मानोगे, बस ढूंढते रहोगे कस्तूरी मृग के तरह, और ये रास्ता मान लोगे, वो रास्ता मान लोगे, सब सही है, लेकिन उससे आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। लक्ष्य बस इतना है कि खुद को ईश्वर मानना।